सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लासेस पॉइंट। आइए जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि इसको जारी वर्तमान काल भी कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और इसके फॉर्मिंग रूल्स क्या होते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है उसको जानना बेहद जरूरी होती है। उसके बाद से उसकी फॉर्मिंग रूल्स जान लेते हैं तो और भी आसान हो जाती है। ठीक है, इसके इन वाक्यों के, जैसे हिंदी में जो वाक्य होता है, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, या रहा हूं या रही हूं, ये सब आते हैं। तो इसको हम पहचान कर सकते हैं इजिली तरीके से, बिल्कुल आसानी से, कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये वाक्य है। ठीक है, उसके जो फॉर्मिंग रूल्स होते हैं वो जान लेते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अफर्मेटिव, फर्स्ट तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसके चार रूल हम बना सकते हैं। चार तरीके से सेंटेंस की फॉर्मिंग रूल होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक, उसके बाद से इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, उसके बाद से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है, यानी कि जिसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों सम्मिलित होते हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव जो दिया हुआ है इसको जानेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद से इज, आर, एम, इज या आर या एम का यूज करते हैं। उसके बाद से वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या होता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट ऐड होता है। ठीक है, यही रूल होता है। सब्जेक्ट आप जानते हैं, उसके बाद से इज, आर, एम कब करते हैं? इज का प्रयोग हम तब करते हैं जब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज इज। ठीक है, इन द सेंटेंस में इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, एक वचन हो, अकेला हो। उसके बाद से आर का यूज कब करते हैं? आर का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो, दो या दो से अधिक हो, तब हम सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद से सेंटेंस में आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से देखते हैं एम का। आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। आई के साथ सब्जेक्ट अगर आई है, क्या है, आई, मैं की बात की जाए तो मैं के साथ हमेशा एम का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज करते हैं। उसके बाद से वर्ब जो होता है, आप क्रिया होती है तो वर्ब में आई एन जी का फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद से क्या, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, कर्म और जो उसके सहयोगी जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, या फिर जो उसमें ऐड किया जाता है अन्य वर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद से नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद से वही है इज, एम, आर के बाद से नॉट का यूज कर देते हैं, हो गया हमारा नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद से बाकी वही रहेगा। और इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान होता है, सिंपल ऑफर्मेटिव जैसे बनाया जाता है। ऑफर्मेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद से इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इज, आर या एम को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। ठीक है, बस उसके बाद से सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस का सेंटेंस। ओके, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये सेम सेकेंड फॉर्म के जैसे होते हैं। सेकेंड फॉर्म जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, नेगेटिव होता है ना, तो उसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बना देना है। नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इज, एम, आर होता है उसको क्या करते हैं, इज, आर, एम को पहले कर देते हैं और सब्जेक्ट के बाद से जस्ट नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद से आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले ये चीज याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसको और क्या क्या कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, उसके बाद से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, उसके बाद से इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं जारी वर्तमान काल। क्या कहते हैं, जारी वर्तमान काल, यानी कि जो काम चालू हो, यानी कि जो वर्तमान में कार्य प्रगति पे हो। ठीक है, प्रोग्रेस पे हो, इसीलिए प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, राम बाजार जाता है, सॉरी जा रहा है ना, बाजार जा रहा है। इस वाक्य को देखिए ध्यान से। राम जो है, राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। जानेंगे ध्यान से कि राम जो है सब्जेक्ट है, बाजार क्या है, कर्म है उसका,
और उसके बाद से जा रहा यानी कि गोइंग। क्या गो होता है, जाना का क्या होता है, गो होता है। वर्ब क्या होता है, गो। उसमें आईएनजी ऐड करना है तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने सीखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद से इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे राम। राम हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। उसके बाद से इज आर एम का प्रयोग करना है, तो एम तो करेंगे नहीं यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वो अलावा कहीं नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से इज और आर को देखना है, तो इज सिंगुलर के लिए करते हैं। राम तो अकेला है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, राम इज। उसके बाद से वर्ब जो है गो है, जाना का, आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका क्या है, तो बाजार है, तो मार्केट लिख देंगे, टू मार्केट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मार्केट। टू का यूज क्यों करते हैं, जो प्लेस पे यानी कि प्लेस पे पहुंचने की बात होती है, किसी स्थान की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा किसी स्थान पर जाने की बात होती है, प्लेस की बात करते हैं, तो टू का यूज कर देते हैं जस्ट कर्म के पहले यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमारा रूल होता है, नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद से इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। इज के बाद से इसमें राम इज, इज के जस्ट बाद से हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके बाद से सेम अप्रोच यही आपको उतार देना। वैसे गोइंग क्या जाए, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद से देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या बोला था, इंट्रोगेटिव में इज को पहले कर देना है। इज यहाँ पे दिख रहा है तो इज को पहले कर दो, हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज को पहले करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद से लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं बोलना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ठीक है, देखते हैं इज राम, इज के बाद से सब्जेक्ट है, राम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रहता है इन द सेंटेंस। एक द पर्सन नेम यानी कि पर्सन का नेम अगर आए, किसी व्यक्ति के नाम आते हैं आता है तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करते हैं। राम सब्जेक्ट है या फिर नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, इज राम। उसके बाद से गोइंग, इज राम क्या हो जाएगा, गोइंग, इज राम गोइंग। उसके बाद वर्ड में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट यानी कि टू, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है भाई, तो मार्केट। इज राम गोइंग टू मार्केट, इंट्रोगेशन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें क्या बनेगा, इज राम क्या हो जाएगा, इज राम सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, इज राम नॉट गोइंग, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो। तो आप कुछ एक्सरसाइज भी करना, मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे देता हूँ। यहाँ पे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आई आया है ना, मैं के साथ यानी कि एम का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। आपको ये 4 फॉर्म बनाना है, कितना 4 फॉर्म इसके बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। उसके बाद से एक और बना लीजिए, वे लोग कहानी लिख रहे हैं, वे लोग कहानी लिख रहे हैं। वे लोग कहानी लिख रहे हैं का क्या होगा, वे लोग कहें या फिर वे या वे सब। जैसे इसके लिए एक ही वर्ड होता है दे, क्या कहते हैं इसको, दे हम कह दिए तो वे लोग हो जाएगा या वे हो जाएगा। तो दे आर क्या लगाएंगे इसमें, आर, रहे हैं आया ना, तो प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, दे प्लूरल होता है वैसा। तो वे लोग के साथ 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए दे आर। उसके बाद से क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइट होता है ना, राइट, तो उसमें आईएनजी फॉर्म में ऐड करेंगे तो राइटिंग, दे आर राइटिंग और स्टोरी कर देंगे, क्या, दे आर राइटिंग अ स्टोरी, या फिर आप कह सकते हैं दे आर राइटिंग द स्टोरी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़े हैं, उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और तब तक के लिए बाय बाय।